पानीपत की लड़ाई 1526 दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुई थी। एक तरफ बाबर की सेना घोड़ों पर सवार है और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की विशाल सेना हाथियों पर सवार आगे बढ़ रही है। 21 अप्रैल 1526 को हिंदुस्तान का भविष्य दांव पर लग गया है। बाबर अपनी सेना को संबोधित करते हुए बोले, सिपाहियों, ये लड़ाई हमारी जिंदगी बदल देगी, इसीलिए मैदान में डटे रहना। दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी अपने सेनापति के साथ योजना बना रहे हैं और उनके चेहरे पर घमंड और आत्मविश्वास है। इब्राहिम लोदी बोले, हमारी सेना बड़ी है, हमारे पास ताकत है, हमारे पास हाथी हैं। बाबर की छोटी सी सेना हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। आक्रमण करो और उन्हें कुचल डालो। इसी तरह इब्राहिम लोदी की सेना तैयार होती है और हाथी गरजने लगते हैं। तोपों की गूंज, तीरों की बारिश, तलवारों की टकराहट। बाबर की सेना उनकी सुव्यवस्थित नहीं थी और इब्राहिम लोदी की सेना पर भारी पड़ जाती है। बाबर अपने सैनिकों को निर्देश दे रहे हैं। बाबर ने सेनापतियों से कहा, तोपखाने को सही दिशा में फायर करने दो और सवार गश्तियों को दाएं और बाएं से घेराबंदी करने दो। इब्राहिम लोदी के हाथी बेकाबू हो जाते हैं और उनके सैनिक डर के भागने लगते हैं। युद्ध का आखिरी घंटा इब्राहिम लोदी अपनी आखिरी सांस तक लड़ते हैं, लेकिन बाबर की सेना उन्हें परास्त कर देती है और इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं। बाबर घोड़े पे खड़े होकर युद्ध क्षेत्र को देखते हैं और उनके चेहरे पे संतोष का भाव है। बाबर ने ये लड़ाई समाप्त होने के बाद कहा, ये जीत मेरी नहीं, मेरी सेना की और रणनीति की है। अब हिंदुस्तान में एक नए युग का आरंभ होगा। पानीपत का मैदान शांत है और वहाँ पर हजारों लाशें गिरी पड़ी है। बाबर की सेना जीत के नारे लगाते हुए खड़ी है। पानीपत की इस लड़ाई ने भारत के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। बाबर की इस विजय ने मुगल साम्राज्य की नींव खड़ी कर दी।